दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं एक बहुत विशिष्ट औषधि रस सिंदूर के बारे में। रस अर्थात पारद और पारस से बना हुआ सिंदूर जैसे वर्ण का औषधि जिसको रस सिंदूर कहा जाता है। वीडियो के अंदर आपसे मैं चर्चा करूंगा किस तरह की ये मेडिसिन रहती है, क्या क्या मुख्य बेनिफिट इसका सेवन करने से आपको मिलते हैं, किस रोग में कितनी मात्रा में कब और कैसे इसका सेवन आप कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास में रखी एक छोटी सी डिब्बी बैद्यनाथ कंपनी का रस सिंदूर, जिसमें कुल मिलाकर के 2.5 ग्राम औषधि भरी गई है। बैद्यनाथ कंपनी का रस सिंदूर। बाकी मार्केट में आपको दूसरी बहुत सारी कंपनियों का जैसे धूत पापेश्वर, कोटक्कल, ऊंचा, अथर्व, ज्वाला फार्मेसी आदि का यह बना बनाया मिल जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि यह रस सिंदूर होता क्या है, इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद में एक कैटेगरी होती है जो पारस से बनी हुई औषधियों की होती है, जिनको रस औषधियाँ कहा जाता है। रस अर्थात पारा, पारे का साइनोनियम रस होता है। रस के साथ में, पारद के साथ में समान मात्रा में गंधक लेकर, और इसकी अलग अलग कैटेगरी भी हैं, 2 गुना गंधक लेकर, 4 गुना गंधक लेकर पारे के साथ में खूब अच्छे तरीके से इसकी घुटाई करी जाती है। तब जाकर के काले रंग का एक पाउडर बन जाता है जिसको पारे और गंधक की कजली कहा जाता है। इस कजली को एक विशिष्ट तरह की कांच की बोतल, जिसको आतिशी शीशी कहा जाता है, उसके अंदर भर दिया जाता है। उस शीशी को 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखा लिया जाता है। मिट्टी के साथ में कपड़े को सान करके 7 बार लपेट लिया जाता है और विशिष्ट तरह का एक यंत्र, बालू का यंत्र तैयार करके लगभग 2-3 दिन तक उसको जो है अग्नि दी जाती है। एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है कूपीपक रसायन की, तब जाकर के लाल वर्ण का रस सिंदूर हमें प्राप्त होता है। तो यह तो रही इसके बनाने की विधि। अब बात करते हैं कि इसके सेवन से आपको क्या फायदे मिलते हैं। तो इसके फायदों को जानने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि ये जो रस सिंदूर है, ये अपने आप में औषधि भी है और आयुर्वेद में बहुत सारी दूसरी औषधियों को तैयार करने के लिए एक व्हीकल के तौर पर भी, एक मीडियम के तौर पर भी यह कार्य करता है। तो इस रस सिंदूर का सेवन करने से बहुत सारे रोगों में फ़ायदा मिलता है। यह डिपेंड करता है कि किस रोग में आप इसको सेवन कर रहे हैं और रोग के अनुसार ही इसका जो है अनुपान या सहपान चेंज हो जाता है, अर्थात किस चीज़ के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि अगर बुखार की कंडीशन में इसको सेवन करना है तो बुखार के रोगियों को यह रस सिंदूर गिलोय के रस के साथ में सेवन कराना चाहिए। उसके अलावा अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वासा के काढ़े के साथ में इसका सेवन कराना चाहिए। यदि निमोनिया की कंडीशन है तो निमोनिया के रोगों में उचित अनुपान के साथ में इसका सेवन आपको कराना चाहिए। यदि श्वास का रोग है तो बहेड़े के छिलके अथवा अड़ूसा के काढ़े के साथ में इसका सेवन कराने से काफ़ी अच्छा लाभ होता है। स्त्रियों में प्रदर रोग, कमर कटने की समस्या में अशोक की छाल के क्वाथ के साथ में अथवा अशोकारिष्ट के साथ में सेवन कराने से काफ़ी अच्छा फायदा होता है। प्रमेह के रोग में इसको हल्दी के रस के साथ में सेवन कराया जाता है। यदि पूरे ही शरीर में सूजन आ गई है, जिसको सर्वांग शोथ कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको गोखरू के काढ़े के साथ में अथवा पुनर्नवा के क्वाथ के साथ में सेवन कराया जाता है। भगंदर के रोग में इसको त्रिफला के क्वाथ के साथ में सेवन कराने से काफ़ी अच्छा फायदा होता है। इसके बाजीकारक प्रभावों को पाने के लिए मूसली के चूर्ण के साथ में अथवा कौच बीज के चूर्ण के साथ में रस सिंदूर का सेवन कराया जाता है। बेसिकली यह जो मेडिसिन है रस सिंदूर, इसके जो रोग अधिकार हैं उनकी कोई गिनती निश्चित नहीं हो सकती है। लगभग सभी ही रोगों में यह उचित अनुपान और अन्य औषधीय योगों के साथ में मिलाकर सेवन करने से फायदा करता है। चूँकि यह दूसरी औषधियों के गुण को भी बढ़ा देता है और दूसरी औषधियों के गुण को स्वयं भी ग्रहण करके उन्हीं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होता है, इसलिए यह एक ऐसी मेडिसिन है जो लगभग हर रोग में काम में आ सकती है, प्रयोग में ली जा सकती है। बात करते हैं कि इसको सेवन कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो इसको सेवन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यह रहता है कि जिस भी रोग के लिए आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, उस रोग में जो भी विशिष्ट आयुर्वेदिक योग कहे गए हैं उनके साथ में मिला करके और उस रोग में उचित अनुपान के साथ में इसका सेवन करने से आपको फायदा मिलता है। बात करें कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, तो इसकी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज रहती है
वह आधा रत्ती से लेकर 1 रत्ती तक रहती है। यदि बहुत छोटे बच्चों को, कहिए 5 साल से लेकर 12-14 साल तक के बच्चों को सेवन कराना है तो इसकी मात्रा 1/8 रत्ती से लेकर के और 1/2 रत्ती तक, अर्थात लगभग 16 मिलीग्राम से लेकर के और 64 मिलीग्राम तक की मात्रा में इसका सेवन आप करा सकते हैं। बात करें इसको दिन में कितनी बार सेवन करना होता है, तो अधिकतर इसका सेवन करने के लिए दिन भर में 2 बार रिकमेंड किया जाता है, सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर। कितने लंबे समय तक सेवन करना होता है तो ये डिपेंड करता है कि आपका रोग क्या है, कितना पुराना है, उसके लक्षण क्या हैं, इन सब के बारे में आपके वैद्य सही रूप से निर्णय करके आपको बता सकते हैं। बात करें इसके साथ में सावधानियों के बारे में, तो फ्रेंड्स यह एक कुपीपक्व रसायन कैटेगरी की मेडिसिन है, काफ़ी कम मात्रा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली है, तो इसकी ओवरडोजिंग से पूरी तरह से आपको बचना है। बाकी प्रेग्नेंट लेडीज़ को और अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह इतनी रिकमेंडेड नहीं रहती है। यदि सेवन करना ही पड़ रहा है तो एक बार अपने वैद्य के साथ में परामर्श जरूर कर लीजिए। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको अपने आप लेकर के सेवन नहीं करनी चाहिए, पूर्णतः सावधानी के साथ में और एक कुशल आयुर्वेदिक वैद्य के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इसका सेवन आपको करना चाहिए। बात करें इसकी कीमत के बारे में, आपको यह मिलती कहाँ है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 ग्राम का यह बैद्यनाथ कंपनी का रस सिंदूर मेरे पास में रखा है। 92 रुपीज़ अर्थात 92 रुपये इसके ऊपर कीमत मेंशन की गई है। बाकी बड़ी पैकिंग भी इसकी अवेलेबल होती है जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ जाती है। आपके आसपास किसी भी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से रस सिंदूर बहुत आसानी के साथ में अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ रस सिंदूर के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।